ईरान में तमाम हदफ पूरे करने से 2 हफ्ते दूर हैं। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को आबना हुर्मत खोलना पड़ेगी। मैंने इसराइल और मशरिक़ वुस्ता को ईरान से बचा लिया। नेटो ने हमारी मदद नहीं की और इसे हम नहीं भूलेंगे। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया गया। ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता में सबको हरासा कर रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा मशरिक़ वुस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। वादा करता हूँ ईरान अब कभी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किया है। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बारे कुछ मालूम नहीं हो रहा। अमरीकी सदर खिताब में पाक भारत जंग का जिक्र करना ना भूले, कहा दोनों ममालिक की जंग के दौरान 9 तैयारे तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है 15 नुकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। मेरा ख्याल है ईरानी हुकाम से मीटिंग इसी हफ्ते होगी। ईरान के लिए मुकर्रर डेडलाइन में तोसी को मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक अच्छा इशारा है। सदर ट्रंप अमन माहिदा चाहते हैं, लेकिन दबाव के बगैर किसी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुमकिन नहीं होता। उधर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मुज़ाकरात में किससे बातचीत होगी, इस बात पर वजाहत का इंतज़ार है। हमने मिशन के मकासद पहले दिन से वाज़े कर दिए थे। ईरान जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। हम तमाम अहदाफ हासिल कर रहे हैं। ये अहदाफ ज़मीनी फ़ौज के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। ईरान अमरीका जंग मुज़ाकराती अमल के लिए पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में जमा होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुलाकात में ईरान अमरीका जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म अमल है। ईरान और हमसाया ममालिक में बढ़ती अदम एतमाद को रोकना चाहते हैं। इसराइल चाहता है मुस्लिम ममालिक तवील इलाकाई जंग में उलझ जाएँ। मौजूदा हालात में फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। सिहोनी तैयारों ने बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के इसराइली हमले की तस्दीक, कहते हैं पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसराइल के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। हालिया हमले सदर ट्रंप के दावों के बरक्स हैं। ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान के भरपूर जवाबी हमले। सिहोनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइलों की बरसात कर दी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब और हाइफा में तबाही, एक सिहोनी हलाक, मुतादिद जख्मी। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के अल-खर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फराहम करने वाले जहाज़ों लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेड़े को तबाह करने का दावा। कुवैत में शूख और अल-मुबारिक अल-खबीर पोर्ट पर 6 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अरब इमारात का 6 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा। कतर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। बहरीन में भी सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने धमकी देते हुए कहा है कि जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हमले में कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। बेस पर मौजूद अमरीकी तैयारे जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। हमले में 12 एहलकार भी जख्मी हुए। जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब,
कहा ईरान को अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का सामना है। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ और सफाकाना है। जंग उस वक्त शुरू की गई है जब जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग के आगाज़ में मिनाब के स्कूल पर होने वाला हमला सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ। ये किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि जंगी जुर्म है और जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने वालों का मुहासबा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाई हुर्मस में अदम इस्तेहकाम अमरीका इसराइल जारियत और कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी इदारे आबनाई हुर्मस में जहाज़ रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग पर अमरीका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक कॉल में गर्मा गर्मी हुई। जेडी वेंस ने ईरान में हुकूमत तब्दीली से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म को उनके दावे याद दिलाए। जंग से कबल नेतन्याहू ने दावा किया था कि हमला होने के फ़ौरन बाद ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस इस वक्त भी हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे का मिशन जेडी वेंस को सौंप दिया है। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल और अमरीका के दरमियान 15 नुकाती अमन मनसूबे में से 3 नुकात पर इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के मुस्तकबिल और यूरेनियम मुंतकली से मुतालिक हैं। ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले पर भी इख्तलाफ है। अमरीका को ईरान मुखालिफ जंग में टोमाहॉक मिसाइल्स की कमी का सामना। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान के खिलाफ 4 हफ्तों में 850 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल दागे। मिसाइलों में तेज़ी से ख़त्म होते ज़खायर पर पेंटागन ने गहरी तशवीश का इजहार किया। टोमाहॉक मिसाइल्स की सालाना पैदावार सिर्फ चंद 100 की तादाद तक महदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल की ताज़ा तरीन कीमत $3.6 मिलियन तक है। ईरान में स्कूल पर दागे जाने वाले मिसाइल भी टोमाहॉक भी ही थे। उधर बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे का 1/3 हिस्सा यकीनी तौर पर तबाह हो गया। खबर एजेंसी को अमरीकी हुकाम ने बताया कि ईरान के मज़ीद मिसाइल या तो नुकसानज़दा हैं या ज़ेर ज़मीन सुरंगों और बंकर्स में दफन हैं। ईरान के ड्रोन्स का भी तकरीबन 1/3 हिस्सा तबाह हो चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास अब भी खातिर ख्वाह मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो हमले जारी रखे हुए हैं। मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर पजीराई। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों की तस्दीक। पाकिस्तान के किरदार का भी एतराफ़। कहते हैं मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ की गई हैं। जल्द नुमाइंदों की मुलाकात मुतवक्के है जो बज़ाहिर पाकिस्तान में ही हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के हामी हैं। कवैत के वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से कवैत पर हमलों की मज़म्मत। कवैती हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें उजागर की। वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली पर इतफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता समेत पूरे खित्ते में कशीदगी का खात्मा नागुज़ीर है और इस मकसद के लिए फौरी जंगबंदी, अमन, मुज़ाकरात की बहाली और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदल अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इतफ़ाक़ किया।
ईरानी सफारतखाने के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से मुतालिक एक्स पोस्ट को जाली करार दे दिया गया। ईरानी सफारतखाने ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जाली अकाउंट से जारी होने वाले बयानात की निशानदेही की है। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक पासदारान इनकलाब के नाम से मंसूब अकाउंट जाली है। पाकिस्तान में ईरानी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान से मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान भी फेक न्यूज़ है। ऐसे बयानात गुमराहकुन हैं, उन पर यकीन ना किया जाए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीज़ल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कहा, आज की तारीख में पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत 544 होनी चाहिए थी। हुकूमत आवाम को 322 रुपये में दे रही है। डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत 335 में फ़राहम कर रही है। 56 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफान को अवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। दूसरी तरफ मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदारों का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिश में मसरूफ है। GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन है। हमारा GSP प्लस का स्टेटस 66% टैरिफ लाइन पर है। भारत ने जो डील उनकी 99% टैरिफ लाइन पर जीरो टैक्स है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को 10% टैरिफ फ़ायदा देता है। भारत को ये फ़ायदा 6 से 12% तक मिलता है। हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है। ऐसे एक्सपोर्ट ही से हो सकता है। PTI ने बानी की रिहाई के लिए मूवमेंट की मेंबरशिप शुरू कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ, लेकिन लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक, दूसरे वज़ीर आला के लिए 12 अरब का जहाज़, ये दोहरा म्यार है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम 22 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, मगर मामला इल्तवा का शिकार हैं। मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। मार्क है पाकिस्तान ने जीता, मार्क जमहूरियत PTI जीतेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कासिम खान की तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।